समझो, हम मात पिता भ्राता गुरुदेव को ही माने। हम मात पिता भ्राता गुरुदेव को ही माने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। को मालूम है मैंने कितना सहन किया है। अपने को सहू बताते हैं, सहन शक्ति वाला। मैंने बहुत सहन किया है, इन्फीरियरिटी में ऐसा, सुपीरियरिटी में चाहे सहन किया है, पर उधर अपने को सियाना समझता है। मैंने जो सुख प्राप्त किया अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। इन्फीरियरिटी में आता है कि मैं सहन करने वाला हूँ, मैंने बहुत कुछ सहन किया है, मैं बेचारा हूं, मैं लाचार हूं, मैं मजबूर हूं, मेरी यह असमर्थता है, मजबूरी है, यह भी एक अहंकार है। वैसे तू सब समझता है, मैं बलवान, मैं शक्तिवान, मैं कुलवान, यह अहंकार है। पर ये लेस ये भी अहंकार है। मैं शक्ति के सिवाय हूँ, बल के सिवाय हूँ, कुल के सिवा हूँ, मैं अकेला हूँ, यह भी अहंकार है। ये हमारा मिसाल चलता है। दादा के पास एक माई आई, मैं दुखी हूँ, उसने मेरे को दुखी किया, इसने दुखी किया, बोला इस माई को बाहर निकालो। अहंकारी है बड़ी, कैसे है, दुखी दुख बता रही है, इसने दुख सहन की है। तो ये जो दुख की फीलिंग है वो भी हमारे अहंकार की वजह से होती है। सुख की भावना है, सुख चाहते हैं, फिर दुख बासता है। सुख चाहते हैं, अभी तू शांत बैठा है, पड़ोसी जहाँ तू रहता है पड़ोसी के पास ज्यादा नहीं है, तो तू शांत बैठा है, बोलता है ठीक है, और जगह चला गया जहाँ तेरे पड़ोसी के पास बहुत कुछ है, तू अपने को दुखी फील करता है। वहां अपने को सुपीरियर मानता था, यहाँ अपने को इन्फीरियर मानता है। मैंने बोला एक पड़ोस में तू अपने को, तेरे पास स्कूटर है, छोटी सी कार है, तू बोलता है मैं सुपीरियर हूँ। दूसरी जगह आ गया जहाँ लोगों को बड़ी बड़ी कारें हैं, अपने को तो इन्फीरियर मानने लगा। दोनों ही जो है अहंकार है, इन्फीरियरिटी हो सुपीरियरिटी हो। गुरु जब नजर देता है तो इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी दोनों से मुक्त करता है, और दोनों से मुक्त होने का है। किसी में भी चैन नहीं है चैन। तुम समझते हो कुछ है तो दुख है, नहीं है तो दुख नहीं है, या कुछ नहीं है तभी दुख है तो दुख नहीं है। हम तो जहाँ तहाँ देखते हैं, पर वो है को कहाँ रखे, उसकी पोजीशन है ना। अभी किसी के पास 1 करोड़ रुपया आ गए अचानक, तुमने तो टीवी में सुन लिया इसको इनाम मिला, इसको लॉटरी लगी, 1 करोड़ रुपया मिला, पर करोड़ रुपया आया तो वो कहाँ रखेगा, कहीं ना कहीं सेट करेगा ना। अगर वहां उसका चला गया तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। वो भी इतना दुखी होता है जो कोई नुकसान करके दुख होता है। चाहे उसका बाहर से करोड़ रुपया आया, उसका गया, पागल सा हो जाता है। अरे मेरे को करोड़ रुपया मिला, मैं इतना खुश हो गया, ऐसे मेरा चला गया, पता नहीं पड़ा। हम सुनते हैं वो पागल से हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं कि हमारे पैसे ऐसे ही चले गए। यहाँ तक कि संत साधु भी हिल जाते हैं। सच तो ये बातें हैं। कभी कभी ये लोग संतों के द्वारा उनको सेट। हाँ, क्या सुना, बोलो। दादी बाबा ने अच्छा बताया। इन्फीरियरिटी में तू वीक समझता है तो भी तेरा अहंकार है, सुपीरियरिटी में स्ट्रांग समझता है तो भी तेरा अहंकार ही है। वही, दोनों को छोड़ना है, दोनों से मुक्त होना है। बिन्हीं का मुक्त हो, न इन्फीरियरिटी न सुपीरियरिटी।
सच्चा जीवन जीना चाहते हो तो दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। रियल जीवन अगर तू जीना चाहता है। और ये भी अच्छा बताया कि कंपैरिजन जो करते हैं, सुख में बैठे हैं फिर बाद नेबर को देखा तो दुखी हो जाते हैं। वो कंपैरिजन जो है वो मेरे से ऊपर है या नीचे है। पीछे दियो मनु संत को। मनु जे अॻियां वारा थोड़ा तो हिन पासे थी लाल ऐसे। जी भगवान, मतलब हर चीज़ में जो द्वंद्व आता है, माना अहंकार है। इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी के ऊपर बताओ भाई कि दिमाग दोनों में से क्या जरूरी है? अगर नहीं, दोनों में से जैसे आप बोलते हैं सहज भाव, बस बीच का रास्ता। भाई बीच का रास्ता सही है। अगर दोनों में जाता हूँ तो दिमाग फिर कन्फ्यूजन आता है। फिर अगर मैं प्यार कम करता हूँ तो मुझे लगता है अभी गुरु प्यार मुझे कम करता है, क्योंकि मैं कम करने लगा हूँ। क्योंकि ये भी नेगेटिविटी है जो आप बोलते हैं, या मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है। फिर अगर ऐसे प्यार से देखते भी हो तो भी मेरा मन बोलता है गुरु भी ऐसा बरोबर नहीं देखता। ऐसा लगता है गुरु ने मुझे दूर कर दिया, जब जाके मेरे नेगेटिविटी ने मुझे आपसे दूर कर दिया। माना मेरे अंदर जो भी नेगेटिव ख्याल है, या प्यार करने की बात है, या आगे आने की बात है, या दूर आने की बात है, तो उसमें भी सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी अगर आती है दिमाग तो मेरा मन ही फिर आपसे खुद ब खुद दूर चला जाता है। और मैं वही क्या बोलता हूँ, भरम में आता है गुरु ने मुझे दूर कर दिया है। गुरु आज बात नहीं करता है, गुरु आज देखता नहीं है। गुरु ने आज उसका नाम लिया, गुरु ने मेरा नाम नहीं लिया। गुरु ने उसको आके बुलाया और मुझे देख के भी अनदेखा किया। तो ये भी सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी दिमाग इसमें भी आता है। तो अभी दिमाग समझ गए ये फार्मूला जो आप बोलते हो सहज भाव। आपकी फार्मूला बहुत अच्छी है, सहज भाव। न दोनों में मत जाओ, स्वधर्म भी नहीं, आप धर्म भी नहीं, बस चलते चलो। हाँ, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी दोनों बीमारी है, दोनों से मुक्त हो जाओ। करता नहीं बने, सब प्रभु पर छोड़ दे तो इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी आएगी नहीं। मैं करता हूँ जब भी वो आती है। करता ही न ठो, सहज भाव में हलो। अलाई त हलां प्यारी त बस, वाग सजण तुंहिंजे बस। हाँ, और कुछ को बोलना है? कुछ बोलो, माइक दो। दादी बाबा ने हम लेडी का मिसाल दिया है, भाई कोई मुझे दुखी करता है तो बोला इसको बाहर निकालो, बहुत अहंकारी है ये। भाई कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। भाई कोई दुखी कर रहा है तो बोल रही है तो तू खुद ही अहंकारी है। अहंकारी है। अहंकारी मनसी बोलता है कि इसने मुझे दुखी किया है। तू खुद का अहंकार दिखा रहा है जब बोल रहा है कि इसने मुझे दुखी किया। ये मेरे से फिट नहीं है, तू फिट हो जाना। तू दुख छोड़ तो कौन दुखी तेरे को करेगा। तू सच्चे सुख में गलतान रहो, कौन तुझे दुखी कर सकता है। तू सच्चे सुख की पहचान नहीं करता, सच्चे सुख में महू नहीं रहता, तो फिर तो ये होना ही है। हाँ, और कुछ बोलने? भगवान, सुबह में गार्डन में आपने बहुत अच्छा बताया कि सेवा कौन सी होगी। हाँ, कौन सी आपकी पर्सनल सेवा होगी। जो सुबह में उठते हैं अमृत वेले पे, जो सत्संग में बैठते हैं, वही पता है आपने की सेवा है। वही तो भजन में लाइन आई कि सेवा सतगुरु की कीजिए, छल कपट सब छोड़ दीजिए। मैंने बोला कौन सी मेरी जगह सेवा करो। भजन में लाइन आई, किसने भजन गाया, सतगुरु की सेवा कीजिए, छल कपट सब छोड़ दीजिए। तो मैंने पूछा आप जगह सेवा मेरी करो तो कौन सी सेवा करो। मेरी कौन सी सेवा हो सकती है, कितनी हो सकती है। मैं कितना पानी पीता हूँ, कितनी बार तू भर के देगा गिलास। पीता कितना हूँ, भर के कितनी देगा। इतनी थोड़ी रोटी कौन कौन पकाएगा, कौन कौन सेवा करेगा, कौन कौन कर सकता है। सबको किधर मिल सकती है सेवा। सब तो फिर ऐसे ही बेगाने बन जाते हैं। मेरे को सेवा नहीं मिलती, मेरे को सेवा नहीं मिलती। दीदियाँ बोलेगी ये करते हैं, ये बोलेंगी ये करते हैं। मैंने बोला मेरे से पूछो ना मेरी कौन सी सेवा। सुबह प्रभात को उठना, जब तू उठता है तो माना ये मेरी सेवा है।
प्रभात को तू उठा, ये मेरी सेवा है। मैं तेरे को कहता हूँ तुम सूर्य भगवान पर जल चढ़ाओ, ये मेरी सेवा है। हम कहते हैं तुलसी माता पर जल चढ़ाओ, ये मेरी सेवा है। हम कहते हैं धरती माँ को प्रेम करो, नमस्कार करो, ये मेरी सेवा है। तुम सही भोजन खाओ, अपने भीतर गलत चीज़ जाने न दो, ये मेरी सेवा है। मेरी चॉइस है ना, मैंने अपनी सेवा में क्या क्या दे दिया है तुमको और मैंने क्या अंदर रखा है, तो ये मेरी मर्जी है ना। तुम सही खाना खाओ, सही उठो, सही बैठो, सही बोलो, ये किसकी सेवा है? ये मेरी सेवा है ना। कख के भी न निंद, कख भी बड़ी विथ, एक छोटे से कांटे को भी तुम तकलीफ न दो, ये किसकी सेवा कर रहे हो? मेरी है ना। गुरु तो घट घट वासी है, गुरु सर्वव्यापी है। गुरु कोई एक 6 फुट का शरीर थोड़ा ही है जो तुम उसकी सेवा करते खाली धन्य हो जाओगे। गुरु तो विशाल रूप है, गुरु तो सर्व रूप है, गुरु तो सर्व में है, सर्व में पेखे भगवान। तो तू सर्व में जब ऐसे करता है तो समझो आप मेरी सेवा करते हो। मैंने तेरे को दे दिया है ना भाई, ये मेरी सेवा है, तुम करो और तुम सुखी हो जाओ। दूसरी बात मैंने बताई सुबह को कि तुम जो सुबह प्रभात को उठते हो, अखड़ मन से जो दुखी 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 खुद को बोलता है, तो वो दुख कौन से दुख हैं, कहाँ से आते हैं? मंच से दुख नहीं आते हैं, ये दुख गुणों के हैं। तो ये गुण चेंज होते हैं तो तू दुखी सुखी होता है। तू सोचता है मेरे ऊपर आफत आई, हकीकत में गुण चेंज हुआ। अब गुण तो चेंज होते रहेंगे ना, कौन से गुण एक गुण में पड़े रहेंगे? एक गुण तो होगा नहीं ना। तो सुबह मैंने बोला भाई जब सात्विक टाइम है, प्रभात का टाइम है, तो तभी सतोगुण लहराता है। सतोगुण की मतलब जो शक्ति है वो अथाह होती है प्रभात को। तो तू अथाह शक्ति जब परमात्मा ऐसे दे रहा है, झरना बह रहा है, तो तू सो रहा है, सो जाते हो, उठते नहीं हो, बाहर आते नहीं हो, तो सतोगुण की कमी तेरे में रह जाएगी ना। बड़ी तू उठता है तो तभी क्या शुरू हुआ? रजोगुण। तो तेरे उठते ही रजोगुण शुरू हो जाता है। फिर रजोगुण में तू उठता है तो वो गड़बड़ घोटाला तो हो ही जाएगा ना। उठना है सते गुण में, सोना है तमोगुण में, काम करना है रजोगुण में। अब जो तुम उठता है तो सतोगुण में उठना चाहिए ना। तो तुम उठते हो तब तक रजोगुण प्रकृति में आ जाता है, तो तुम उठा ही रजोगुण में, तो रजोगुण तेरे में प्रदान ज़्यादा हो जाता है। फत 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 फत, मन की फत फत, तन की फत फत, बुद्धि की फत फत तुम ज़्यादा करते हो, तब भी करते हो क्योंकि तुम उठते ही रजोगुण में हो। और फिर तमोगुण में जब भी आए प्रकृति तो तू सो जा, पर तू तो कैसे आधी रात को सोता है। तमोगुण का तो वो टाइम है ना प्रकृति का, तुम खाना पीना खा के तुम सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, 12 बजे सो जाओ, 12 के भीतर तो सो जाओ। 12 के बाद तू सोएगा तो वो तमोगुण भी गहराई में चला गया। फिर नेगेटिव शक्ति का वो जो राज होता है तो तुम उसमें जागते हो। तो जो जागेगा नेगेटिव शक्तियों के टाइम पर, तो उसमें तो वे प्रदान हो ही जाएगी ना। तुम उसके प्रदान, हर घड़ी को टाइम है, ऐसे नहीं है, नेगेटिव शक्तियाँ भी है तो वे भी अपने समय पर तो होती है ना। तो तुम उसके समय से पहले तुम सोते क्यों नहीं हो? फिर बोलते हो मेरे में पता नहीं ना नेगेटिविटी क्यों आ जाती है। अरे तू सोता ही 12 के बाद है तो नेगेटिव नहीं आएगा तो कौन सा पॉजिटिव आएगा? कोई मजबूरी तो है तो दूसरा बोलो, तेरी नाइट ड्यूटी है तो भगवान तेरी रक्षा करेगा। भगवान बोलते हैं ये बेचारा मजबूर है, लाचार है, इसकी रक्षा मैं करूं। पर तू आधी रात तक टीवी देखेगा, आधी रात तक तू हिसाब किताब करेगा, आधी रात तक तू फालतू में काम करेगा, तो वे तो नेगेटिव शक्ति तो तू जागेगा तो तेरे में आ ही जाएगी ना। तुम क्यों बोलते हो तो मेरे में नेगेटिव शक्ति आ जाती है? पता नहीं क्यों मेरे में नेगेटिविटी आती है। वो इसीलिए आती है
कि तुम समय के पहले सोते नहीं हो, उनके समय में तुम जागते हो। उनके समय में तुम क्यों जागते हो? उनको अपना काम करने दो, तुम अपने बिल में चले जाओ। फिर वे सुबह अपने बिल में चले जाते हैं, तुम अपने बिल से निकलो। तो सिस्टमेटिकल तुम चलो तो क्यों होगा? पर तू देखता है आधी रात तक टीवी, आधी रात तक तेरा गपशप, आधी रात तक तेरी चंचलता, तो नेगेटिव तो जाएगी नहीं ना। वरना तो तुम सात्विकता से सुबह को खुद को भर दो। जब ये सतोगुण की लहरें उठती है तो तुम उसमें नहा लो। तुम स्नान करो न करो, पर बाहर जो सतोगुण के झरने बह रहे हैं तो उसमें तो तुम नहाओ ना, उसमें नहाओ। सुबह स्नान करना भी अच्छा है, पर तुम नहीं करते हो तो कम से कम प्रभात के टाइम में तुम वो सत्य में तो नहा लो। ये मन से सिस्टमेटिकल नहीं चलता है, तभी जाके तकलीफ़ें आती हैं, दुख दर्द बढ़ जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें कोई ध्यान से खाली समझे ना तो कुछ दुख दुनिया में बना ही नहीं है। अब पहले से तेरी कितनी नेगेटिविटी गई है या नहीं गई है? वही तो है न, वही तो ॿुधायो कीअं वई आहिनि, कीअं वयूं आहिनि? हाणे तव्हां हिन महीने खन में पाण में चेंजिस के ॾिठियूं आहिनि कन न ॾिठियूं आहिनि? कितना हुआ होगा टाइम में? 1 महीना तो हुआ होगा। सुबह हम निकलते हैं, महीनों थियो हूंदो न? हाँ 25 दिन हो गए थे। हाँ 22-23 दिन हो गए। 22-23 दिन हो गए। तो इस 22 दिन में आपने क्या चेंज महसूस किया है? भगवान बहुत चेंजेस महसूस किया है। जब सवेरे प्रभात में उठते हैं, जब सतोगुण अपनाते हैं, उसके बाद जब रजोगुण चालू होता है तो सतोगुण का असर चला नहीं जाता है। उस रजोगुण में भी एक सतोगुण की भावना आती है। हाँ वही, रजोगुण में भी सतोगुण की भावना रहेगी। ये एक फीलिंग मैं महसूस की मतलब सुबह में प्रभात को जे तू अपने को भर देगा सतोगुण से, तो रजोगुण कहता है चालू होते भी अंदर बैकग्राउंड में सतोगुण होगा। तमोगुण के चालू होते भी आपको बैकग्राउंड में तमोगुण हो, सतोगुण होगा, क्योंकि सतोगुण तूने भरपूर ले लिया सुबह को। बैकग्राउंड में सतोगुण कंटिन्यू चालू है, इसलिए नेगेटिव आती ही नहीं है। आती नहीं है। नेगेटिव आने के लिए जगह ही नहीं बचती है, तो आएगी कैसे? बुद्ध अब ये बच्चा ऐसा, इसका स्वभाव था नेगेटिव स्वभाव था। आदि मामा बहुत था। पूरा टाइम नेगेटिविटी, पूरा टाइम। मैं बोलूँ भाई तू पॉजिटिव हो जा, ये बोले कैसे हो जाऊँ? मैं बोलूँ तू पॉजिटिव बन तो सही, ये बोले मैं बनूँ तो कैसे बनूँ? में आ जाती है नेगेटिविटी, तो मैं क्या करूँ? आज ये 1 महीना हुआ है, मैंने तो इसको कभी एक शब्द भी ये नहीं सुना है कि कोई नेगेटिव बोले। ख्याल भी अंदर कोई नहीं आया जो मेरे से शेयर करे। ख्याल भी आता है, ख्याल भी नहीं आता है, शब्द भी नहीं बोलता है, कोई बात भी नहीं करता। बात करने के लिए अभी इसको टाइम ही नहीं है, करता ही नहीं है बात, नहीं तो बात करता रहता था। मैं क्या करूं, मेरे को तो वो बनूं तो सही, बनूं तो सही, अब बनना ही पड़ा है। ये सुबह का असर है, सवेरे का असर है ना? अमृत वेले का ही असर है ये। अमृत वेले का असर है। तुम अमृत पी लो तो जहर तेरे को असर ही नहीं करेगा ना। अंदर अमृत से भरा पड़ा है ना तू, तो बाहर से कोई प्रकृति से भी कोई पॉइजन अंदर जाएगा ना तो उहे भी तू पाण ही फेस थी वेंदो है, तव्हांखे करिणो न पवंदो। इत्तेफाक है, कभी भूल चुक होती है तो हम देखते हैं पॉइजन भी कोई असर नहीं करेगा इतना। हाँ तुम भरपेट पॉइजन खाएगा तो बात और है, बाकी थोड़ा बहुत जो भूल चुक से कभी कुछ ऐसी चीज़ गई तो वह भी किनारा करके निकल जाएगी, वह भी कोई बात अच्छी हो जाएगी। अंदर कोई से गलाजत लेके पान निकल जाएगी, डरो नहीं। पर सतोगुण से भरपूर तो करो ना खुद को, फुल चार्ज करो सुबह को। हाँ और बोलो अशोक दियो। दिमाग भगवान ऐसी ऐसी बातें बताते हो भाई, तुम्हारा तन मन दोनों ताकत वाले तो बन जाते हैं। हाँ तन की भी ताकत बढ़ रही है, मन की भी बढ़ रही है। अभी तो हम लोग बिजनेस में हैं तो भी हमको कितना सपोर्ट मिलता है सत्संग से, क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है, हर बात में डिसीजन भी राइट होता है हमारे। और तन में भी देखो, कोई पहले डॉक्टर के पास जाते रहते थे, अभी तो देखो जब सत्संग में जुड़े हैं तो डॉक्टर ही भूल गए। एक हमको गिफ्ट मिली है, आप पता सत्संग एक सौगात है, सौगाती है, कितना हम रिलैक्स करती है।
सब कुछ करते हुए भी रिलैक्स। सब कुछ करते हुए भी रिलैक्स। मगर सचमुच बहुत अच्छा लगा था आज गार्डन में जब ये बता रहे थे, आप तीनों गुणों का जैसे टाइम टेबल बना के दिया। इतना अच्छी, जैसे यूज तो उठते भी थे लेकिन और उसको करेक्ट कर दिया आपने। और जैसे लग रहा है जैसे सुबह सुबह प्रभात में जैसे उठ के आपके पास आ रहे हैं, सचमुच ऐसा लग रहा है भगवान के मिलने का सच्चा समय यही है, प्रभात पे उठना, अमृत वेले, जैसे भगवान से बातें हो रही जैसे सामने बैठ के, वही ना, अंदर का आनंद और आ रहा है। औरों को भी मिल रहा है ना। आप जो एक जमा होते हो तो दूसरे भी, मैं देखती हूँ 6-8 दूसरे भी वॉक करते हैं, वो भी आ जाते हैं। भाई क्या है, थोड़ा मैं भी सुनूं, मैं भी ओम बोलूं। सभी को ओम तो अच्छा ही लगता है ना। ओम तो एक दिल में राहत बन के रुकता है ना, अच्छा लगता है। तुलसी अग्रवाल। भगवान, कुछ दिन पहले आपने कहा था कि सवेरे जल्दी उठना है आपको, सो कितने बजे भी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको सवेरे उठना है। लेकिन दीपा आज वो चेंज मैं देख रहा हूँ कि नींद अपने आप खुलती है। मां चयो जो मां 4 बजे उथारींदीमांव, उथारियांव थी कन न, पोइ तव्हां आलसी थी वञी सुम्हूं त वञी तव्हांजी मर्ज़ी आहे, पर उथारींदीमांव ज़रूरु। मां उथंदमि त तव्हांखे उथारींदमि न। और भगवान, जो सवेरे अमृत आप देते हो या प्रकृति से जो भी मिलता है उसकी खुमारी पूरा दिन रहती है। हाँ, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं जिसमें अटकाव होवे। विल पावर बढ़ेगा ना, विल पावर भी बढ़ेगा। तन की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, पंगार खाना निकलेगा, विल पावर बढ़ेगा। और ज़्यादा कौन सा 3 बजे तुमको मैं बोलता हूँ उठो, कौन सा 3 बजे बोलता हूँ? 5:30 रखा है टाइम, 5 बजे रखा है। 5 से ये सेटिंग करते हैं, थोड़ा 1-2 भजन गाते हैं। तुम 5, 20, 25, 5:30 तक भी पहुँचते हो तो भी ठीक है। तो कहिड़ो इहो वधीक टाइम थी वियो, कहिड़ो ॿियोड़ो टाइम आहे? ॿियोड़ो आहे छा? कोई 3 बजे उठ के तुम जाते हो क्या? ऐसा तो मैं तेरे को बोलता ही नहीं हूँ। हाँ, और बोलना है किसको बोलो। और आज फिर ये वॉक वगैरह किया, वहाँ पे प्राणायाम किया, उसका कुछ और ही आनंद है। घर के रूम कमरे में बंद होने का यहाँ पे बहुत फ़र्क लगा। अब ऐसा टाइम टेबल बना के दिया है कि सब पूरे कोने फैल जाते हैं। और बस से बोलना है किसको? धीमा मकान अमृत वेले आते हैं, शरीर में ज़्यादा शक्ति भी आ गई है। और 3 साल पहले मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया था। सोच रही थी अमृत वेला कैसा जाऊँ, मैं को स्कूल भी भेजना है और इधर भी कैसा आऊँ, गाड़ी चलाऊँ। 2 दिन चाबी लेके आई लेकिन गाड़ी नहीं लेके आई। फिर परसों आप ऐसा लगा, आपने बोला मैं पीछे बैठी हूँ, चला, गाड़ी चला, सीधा पैर ऊपर पहुँच गई। अभी गाड़ी पे ही आती हूँ। ताकत अच्छी गई ना? ताकत अच्छी हुई है। और दिल दिमाग भी सालिम हो जाएगा, गाड़ी भी ध्यान से चलाओगे। मन स्थिर है तो गाड़ी ध्यान से चलाओगे। बस बोलना है, कुछ बोलो। सब शांत हो, लाल विषय सब। प्रिया संदे पार जी मिरई मिठाई काने कराई, जे तू चखी चेत करे। ध्यान से चखोगे तो कोई भी बात बड़ी नहीं है, सब छोटी छोटी बातें हैं। तेरे तन में शक्ति नहीं है तो तेरे को कोई चीज़ पहाड़ जैसी लगती है। करनी थोड़ी छोटी चीज़ है, तुम बोलता है इतना पहाड़ कौन वो क्रॉस करेगा। है कुछ भी नहीं, पार है ही नहीं, सब छोटा 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 ही सब है। खाना पीना अपना संभालो, रहन सहन अपना संभालो, अपनी नींद संभालो। सबसे ज़्यादा सबसे पहले तो तुम आदर्श संभाल बोलने का। बोलते ज़्यादा हो तो दिमाग में खुश्की आ जाएगी, नींद नहीं आएगी। बोलो अपने हिसाब से, वित अनुसार ॻाल्हायो, शब्द संभाल के बोलो। कटु शब्द बोलेगा तो उसका रिएक्शन इधर होगा,
उधर नहीं होगा जिसको तूने बोला, पर कटु शब्द का रिएक्शन तेरे अपने ही दिल में होगा कि मैंने क्या बोला और क्यों बोला। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था। सुनने वाला तो एक ही बात बोलेगा, जाने दो न इसकी आदत है, कौन पचड़े में जाए। वो तो ऊपर उठ जाएगा, पर तेरे भीतर तो तकलीफ़ आएगी कि मैंने ये भी क्यों बोला, वे भी क्यों बोला। तू विवेकशील नहीं है ना, तभी तेरे को तकलीफ़ों का एहसास नहीं है, अंदाज़ा भी नहीं है कि कोई तकलीफ़ आई भी है या कहाँ से आई है और क्यों आई है। ये तेरे को एहसास नहीं होता है। पर इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा सा सत्संग सुनोगे तो तेरा विवेक जागृत हो जाएगा, और विवेक के जागृत होने से तेरे को सब खुला खुला दिखाई देगा कि क्या है और क्यों है। नहीं तो तुम धुक्केबाजी में एक दूसरे को दोष देते रहते हो, धुक्केबाजी में इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मेरा मन खराब हुआ, इसके लिए हुआ, उसके लिए हुआ। मन की सफाई तू करे तो खराब क्यों होगा। रोज़ तू घर की सफाई करता है तो तेरा घर चमकता है ना। कोई बोलता है मैं इसके घर में गया ना, इसका घर चमक रहा था। कोई बोलता है इसके घर में जब भी जाओ ना, इतना अच्छा फ्लैट है, पर जब भी जाओ तभी गोर गमसान लगा पड़ा है। तो वाइब्रेशन तो तू देता है ना। फ्लैट की तो दीवारें जर है, वे तो अलग चीज़ है। पर जब तू कोई अच्छी चीज़ करता है, साफ सफाई रखता है, तो घर भी तेरा सुंदर लगता है ना। ऐसे ही तू अपने मन की सफाई कर, मुख की सफाई कर, कानों की भी सफाई कर। बुरी बातें न सुनो। बुरी बातें सुनते हो तो इधर से वाइब्रेशन इधर जाते हैं और वे भी तकलीफ़दायक होते हैं। तेरे को ये छोटी छोटी तकलीफ़ों का पता नहीं पड़ता, लेकिन तकलीफ़ होती है। तू कुछ हमेशा अच्छा ही सुन, अच्छा ही सुन। अभी तुम सुबह ओम सुनते हो, ओम नमो शिवाय सुनते हो, सत्संग सुनते हो, भजन सुनते हो, तो कानों में अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ऐसे ही तू बुरी चीज़ सुनेगा तो बुरा भी लगेगा, पर तेरे अंदर अच्छाई थोड़ी बहुत पड़ी है ना, तो बुराई तेरे को महसूस नहीं होती है। लेकिन बुराई के वाइब्रेशन तो जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे वो तो जाएंगे। तो तुम बुराई क्यों सुनते हो। हम तो सफा भी पसंद नहीं करते हैं। तुम थोड़ी भी दूसरे की बात करते हो ना, कभी हम तेरे को टोक देंगे, कभी रोज़ रोज़ टोके भी कौन टोके। रोज़ रोज़ कौन बोले कि ऐसा मत बोल, ऐसा मत सुना, ऐसा मत कर। फिर हम अपने कानों की शक्ति को बढ़ा देते हैं। भाई वो बोल रहा है तो सुन ही नहीं, जाने दो, और क्या है। काटन वो टाइम में नहीं है तो तू अपने वचनों की काटन गुरु के इधर डाल दे कि गुरु के इधर वचन पड़े हैं, मैं उसका सुनूं क्यों। रोज़ रोज़ टोकना भी तो अपने ज़बान की शक्ति को, अपने मन की शक्ति को खराब करना है ना। मैं भी तेरे को क्यों बोलूं। तू भी नहीं सुन, नहीं बोल, दूसरे की बात करी नहीं तो तेरी शक्ति में वाधारो इंदो है। तेरी शक्ति के भरे भंडार अंदर बरकत पड़ जाएगी तेरी शक्ति की। नहीं तो तेरा मन हिलता है, या कभी तन खराब होता है, या कभी बुद्धि में तेरे विकास नहीं होता और हिलती रहती है बुद्धि, मचलती रहती है, तो ये कमज़ोरी है, ये और कुछ नहीं है, ये कमज़ोरी है। तन की कमज़ोरी है तो कभी कभी तेरा भले तन कमज़ोर है तो तेरा मन शांत नहीं रह सकता। फिर कभी कभी मन की कमज़ोरी होती है, पर कभी कभी जीभ हमें तन का असर मन पर, मन का असर तन पर भी पड़ता है। तेरा तन कमज़ोर है ना, तो कभी कभी तेरा मन ऐसे रहेगा, मन खराब रहेगा, मूड भी कभी तेरी खराब हो जाती है। तू सोचता है मेरे को तो कुछ है ही नहीं, न बात है, न ये है, न वो है, न राग है, न द्वेष है, फिर भी मैं क्यों भारी हूँ, फिर भी मेरा मन क्यों खराब है। पर वे तन के कारण मन पर असर पड़ जाता है, कभी न कभी पड़ता है, क्योंकि तन में अथाह तकलीफ़ है तो वे मन तक पहुंच जाती है। जब मन में अथाह तकलीफ़ है तो वो तन तक पहुंच जाती है। इन दोनों का गहरा संबंध है।
अभी तूने उतना गहरा संबंध तोड़ दिया है, गुरु को बीच में बिठा के तन और मन को अलग अलग कर दिया है, फिर भी कभी न कभी ये असर होता है। जब कभी भी असर होए तो तुम आत्मा के निश्चय को आगे बढ़ाओ, सत्संग का डोज ले लो, सबको प्रेम करो, अच्छी अच्छी बातों का विचार करो, तो तेरा भटका हुआ मन आप ही आत्मा की शरण में आ जाएगा। अपनी शरण में आ जाओ, अपनी आत्मा की शरण में आ जाओ। तुमको बातें हैं ना, तो बातों को आगे मत बढ़ाओ। बातों का सिलसिला जितना कम 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 करोगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। अब ये बातों का सिलसिला तो कुछ ऐसा है, जितना तुम बढ़ाते हो तो बढ़ भी जाएगा, जितना कम करोगे तो कम भी हो जाएगा। पर तू कितनी बातें कहेगा? तभी तो भजन में लाइन है, गुरु सत्य है, गुरु नित्य है, बाकी सब की सब कहानियाँ हैं। जो भी तू बोलता है तो वो आखिर है तो एक कहानी न। तूने यथार्थ भी बोल दिया तो है तो कहानी न। कहानी माना जो कहीं एक जगह रुकती नहीं, उसको कहते हैं कहानी। आज कोई एक कहानी है, वो एक कहानी कल दूसरे वे में भी जाएगी, परसों तीसरे वे में भी जाएगी। तो तुमने जो यथार्थ देखा कि ये बुरा है, ये विकार कर रहा है, ये गलती कर रहा है, ये अच्छा नहीं है वो तेरा यथार्थ। पर आखिर फिर भी तो कहानी है ना। आज वो बुराई कर रहा है, कल बड़ी अच्छाई करेगा। तो आज तुम बोलता है देखा ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, पर कल तू मजबूर हो जाएगा कि मैंने कल उसका बुरा बोला है, आज तो अच्छा बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो आज अच्छा हो गया है। बड़ी तू उसको मत अच्छा बोल, तो बड़ी 2 दिन में देख तो वो बुरा बन जाएगा। तो है क्या? कल्पनाएं और कहानियाँ ही है ना। फिर तुम इतनी गाथा क्यों गाते हो? तुमको इतना भी समझ नहीं पड़ती है क्या? भाई ये है तो कहानी, फिर मैं क्यों बोलता हूँ? कहानी माना जरूरी है क्या? तूने कहानी सुनी तो किसको सुनानी है? वो बच्चे ऐसा करते हैं, वो बच्चे करते हैं। रात को तुम उनको कहानी सुनाओ, सुला दो, वो सुबह पढ़ाई नहीं करेगा, जाके सबको कहानी सुनाएगा। पहले मेरी कहानी सुनो, पहले मेरी कहानी सुनो। तू भी ऐसे ही करता है, पहले मेरी बात सुनो, देखो इसने राग किया, पहले मेरी बात सुनो, देखो इसने द्वेष किया, पहले मेरी बात सुनो, देखो ये अच्छा है। जो भी है सब ठीक है ना, ठीक है ना। तुम इतना इम्पोर्टेंट क्यों देते हो? एक्सेस इम्पोर्टेंट क्यों देते हो किसी भी बात को? जब तू एक्सेस इम्पोर्टेंट देता है तो ही तू खलास होता है, तन से, मन से, बुद्धि से। अंदर ही अंदर तू कमज़ोर हो जाता है, दिमाग भी तेरा कमज़ोर हो जाता है। फिर कमज़ोर दिमाग से तो कमज़ोरी निकलेगी, तो वो सब हर चीज़ में कमज़ोरी ही पड़ेगी। क्योंकि एक दिमाग में भी कमज़ोरी आई या दिल में आई तो तू जो काम करेगा, जो कर्म करेगा, उसमें कमज़ोरी का अंश तो जाएगा ही ना। क्योंकि कमज़ोरी तेरे भीतर कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में पड़ी है, कहीं दिल में पड़ी है, दिमाग में पड़ी है, उसमें पड़ी है, उसमें पड़ी है, जहाँ तहाँ वे पड़ी है। तो कमज़ोरी पाप है। दूसरा कोई तुम पाप समझो न समझो, पर कमज़ोरी पाप है। कमज़ोरी है तो तू कुछ कर ही नहीं सकेगा, कर नहीं सकता। किसको 2 वचन नहीं सुना सकता है, 2 बातें नहीं सुना सकता है, अपनी गली में एक छोटा सत्संग नहीं कर सकता है, क्योंकि तू कमज़ोर है। कमज़ोरी कहाँ से आती है? तेरे इम्प्रेशन, तेरे उसूल, इससे भी कमज़ोरी आती है। तेरे इमोशंस हैं, उससे भी तेरे को कमज़ोरी आएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार परमात्मा ने तुझे दिए हैं, उसमें भी तू जब ज़्यादा डीप में जाता है तो कमज़ोरी आएगी। जब तक तू मोह में अंधा है तब तक तू ज्ञान तो नहीं सुना सकता है। ज्ञान सुनेगा ही नहीं तेरा, कोई नहीं सुनेगा। मुझे मालूम है, एक मन से एक को भी बैठ के सुनाए तो बोलेगा बहुत अच्छा, पर तुम सभा में भी बोलो तो बोलेगा क्या सर दर्द हो गया। क्योंकि तू अंधा है, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी अपने ही अहंकार में। जिस दिन तेरे को अहंकार नहीं होगा ना, तो वो कोई सत्संग सुन के तेरे से खुश हो जाएगा।
जिस दिन तुमने अहंकार से वाणी बोली ना, उस दिन बोलेगा ये उठे कुर्सी से तो जान छुटे। मेरे को तो कानों में सब मिलता है ना, तेरे को मैं क्या बोलूँगा, रोज़ तो नहीं बोलूँगा। पर तुम अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ कि मेरे में क्या कमी है जो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे में क्या कमी है। एक है जो मनुष्य कोई चीज़ को आगे बढ़ा सकता है, एक है जो बढ़ा नहीं सकता है। तो खुद की कमज़ोरी है ना, खुद की कमज़ोरी है। किसी ने बोला मैंने अपनी गली में सत्संग किया, आप बोलते हो ना गली गली में सत्संग करो, तो मैंने तो अपनी गली में बहुत दिन तक सत्संग किया, सत्संग तो चला ही नहीं। मैंने बोला चलाने वाला कमज़ोर है तो चलेगा कैसे। जिस गली में चलाने वाला तीखा होगा तो वे सब सुनेंगे, चलाने वाला कमज़ोर है तो सुनेगा थोड़ी कोई, सुनेगा नहीं। वो अपने अंदर मोह में पड़ा है, अंदर द्वेष में पड़ा है, अंदर संसार के रसों में पड़ा है। बाहर से तुम बैठक बना के सत्संग सुनाओगे तो कौन सुन सकता है तेरी। अरे तुम मुस्कुराओ तो सही, अरे तुम प्रेम तो करो, अरे तुम इच्छा नहीं करो कि ये मेरे सत्संग में आए। इतना तेरे आसपास है, किसी से हालचाल तो लो, किसी से बात तो करो। तुम बोलता है मैं लाट साहब हूँ, कोई मेरे को विश करे, मैं क्यों किसको विश करूँ। मैं भी कर देता हूँ पर तुम नहीं करोगे। हम भी अनजान मंच को देखते हैं तो प्रेम में आगे बढ़ते हैं, पर तुम बोलोगे कि मैं अपनी एरिया का लाट साहब हूँ, मेरे से कोई खुद सलामी करे, कौन तेरा सत्संग सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। वैसे अभी कुछ बोलना नहीं है ना, सब तिरपत तो बोलो मंत्र। देवा भगवान अच्छी बात बताई कि अमृत वेले उठने से सत्वगुण की शक्ति मिलती है। हाँ, एक नई बात बताइए, एक खोज करके हमारे आलस को तोड़ने के लिए ऐसी ऐसी बातें आप बताते हो कि नींद ही खुल जावे। अभी जब भी हम ओम नमो शिवाय बोलते हैं तो आप में जागृता आती है नहीं आती है, आती तो है। आलस को छुड़ाती हूँ ना तेरे। तुम शिव शक्ति साथ रखो, दादी भगवान की शक्ति साथ रखो, शक्ति तो एक ही है ना। संगत की शक्ति साथ रखो, देव देवताओं की शक्ति साथ रखो, पर आलस को तोड़ो आलस जो। फिर बात जो वेलो सुम्हण जो न अथव। मां 4 बजे रोज़ चवंदी आहियां, निंड में भी चवंदी आहियां, सपने में भी चवंदी आहियां कि उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। ये तो नींद करने की रीत नहीं, सब जागत हैं तू क्यों सोवत है। जब तेरे को आलस आए ना तो मेरी ये लाइन याद रखना, तू पलंग से जंप न मारे, चादर को फेंक न दे, तो तू बोलना मेरे को। दूसरी लाइन भी मैं गाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कौन सी लाइन है? क्यों भटक रहे हो, क्यों भटक रहे। स्टार्टिंग क्या है? कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, रखा है कदम। बोलो, मैं मंत्र बोलूं, फाद के बोलो, एक दो बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण, दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम,
कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। मेरे जीवन को गुरु ज्ञान से एक राह मिली, मेरे जीवन को गुरु ज्ञान से एक राह मिली। जैसे मझधार में नैया को है पतवार मिली, जैसे मझधार में नैया को है पतवार मिली। मेरे जीवन को गुरु ज्ञान से एक राह मिली, मेरे जीवन को गुरु ज्ञान से एक राह मिली। जैसे मझधार में नैया को है पतवार मिली, जैसे मझधार में नैया को है पतवार मिली। हृदय से शुक्राने करूं, मुख से बोलूं तेरे वचन, हृदय से शुक्राने करूं, मुख से बोलूं तेरे वचन, ओ गुरु तेरे वचन। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम, कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई, मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई। सत्य के संग में मिलता हमें इनाम यही, सत्य के संग में मिलता हमें इनाम यही। मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई, मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई। सत्य के संग में मिलता हमें इनाम यही, सत्य के संग में मिलता हमें इनाम यही। खुद ही बुराई गई नाश हुए सारे भरम, खुद ही बुराई गई नाश हुए सारे भरम, ओ गुरु सारे भरम। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम, कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं, सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं। प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही, प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही। सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं, सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं। प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही, प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही। कोई पराया नहीं सब है अपनी जान गुरु, कोई पराया नहीं सब है अपनी जान गुरु, ओ गुरु जान गुरु। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम, कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। ओम बोलो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय,